भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं, मन को नियमितता द्वारा वश में किया जा सकता है। तो देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बाय रेगुलेशन। जब रेगुलेशन फॉलो करता है व्यक्ति तो आप देखेंगे मन को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित ना करें तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जा हो जाएगा होता जाएगा। हम्म। अब देखिए, ठीक है, रेगुलेशन है। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि हमें चीजें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है जब टाइम मिलेगा तब भजन करें। प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, वो हमेशा से ही 3:30 बजे उठ जाया करते थे। हमेशा से उनका रूटीन था कि सुबह 3:30 बजे उठना है, पर चैंटिंग नहीं करते थे। वो कहे मुझे पता है, कहे थे वो कि मुझे पता है चैंटिंग करना अच्छा है, पर मैं करूंगा नहीं। किया भी जा सकता है पर मैं करूंगा नहीं। अब ऐसे लोगों को आप बताइए क्या प्रीचिंग किया जाए, जब वो खुद ही उनको पता है कि हाँ ये जो चीज बताई जा रही है एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर फिर भी उसको वो फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर कैसे उनको प्रीचिंग की जाए बताइए जरा। अपना टाइम खराब कर लेंगे पर भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। होता है ऐसा, आप देखेंगे कि कुछ भी आलतू फालतू काम कर लेगा व्यक्ति, पर उसको कहा जाए थोड़ा जप कर लो, थोड़ा कुछ भगवान की सेवा कर लो, नहीं किया जाता। तो 3:30 बजे उठकर वो स्मार्टफोन चलाते हैं वो जो व्यक्ति है। अब सोचिए, हाथ में लिबरेशन है पर छोड़ के रखा हुआ है। जो व्यक्ति सुबह उठकर 16 माला भी कर चुका है पहले, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, पहले की है उन्होंने 16 राउंड्स, पर अब नहीं कर रहे हैं। क्या कहा जा सकता है, ऐसा सोचते हैं कि फीलिंग नहीं आ रही है। तो देखिए ये बात समझने वाली है कि दवाई का असर हमारी फीलिंग पर निर्भर नहीं करता है। पर आप देखिए, ऐसा नहीं कि चैंटिंग में एकदम से लीन हो जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, बट स्टिल चैंटिंग करने के अभ्यस्त हो गए हैं, इज इट नॉट? सुबह उठते ही कोई दूसरा विचार नहीं आता है। इसका पता है मतलब क्या है? दैट यू ऑल हैव बिकम सो मच प्योरिफाइड ऑलरेडी। आपको देखिए लगता नहीं है ऐसा, बट ऐसा है। नहीं तो आप खुद जाइए, आप दुनिया में जाकर रिसर्च करके आइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर जप करना ही चाहते हैं। जो कथा भी हम सुनते हैं वो समझना आसान बात नहीं है। शुरू में आप देखिए ना, कुछ बताया जाता था। आज ही की क्लास में ये प्रभु जी ये चीज बता रहे थे कि शुरू में भी हमने जब सुनना सुनना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं था कि सारी चीजें हमें ठीक ठीक समझ आ रही थी, बट स्टिल हम समझना चाहते थे। तो हम सुनते रहे निरंतर, और फिर आगे जाके आप देखिए समझने आने भी लगी सारी चीजें। तो जिसको कथा समझ में आ गई उसको भगवान की महिमा समझ आ गई, और भगवान की महिमा समझ आ गई तो भजन करने लग जाएगा, और भजन करने लग जाएगा तो भगवान उसके संरक्षण में है। इट्स नॉट इजी कि आपको सारी बातें समझ आती है, ये भगवान की विशेष कृपा के कारण ही तो है। तो दुनिया में जाकर आप रिसर्च कर कर आइए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सुबह उठकर जप करना चाहते हैं। आज ही की सुबह, आज जो जपा, मॉर्निंग जपा जो था, उसमें यही चीज प्रभु जी बता रहे थे कि ये बहुत गुह्य मीटिंग है, वेरी कॉन्फिडेंशियल। हर किसी को मालूम नहीं है इस जपा जिम के विषय में, कि इस तरह से सुबह उठकर चैंटिंग भी किया जाता है। पता भी होता है तो पहली बात आते नहीं है, और आते नहीं है तो करते भी कहाँ है। तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है ऐसे जप करना, और ऐसा करके भगवान के धाम लौट जाएंगे आप।
एक भी व्यक्ति यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि सुबह जब करने की जगह मूवी देखने की इच्छा हुई हो कभी। जो जब करते हैं, जो जब ही नहीं करते हैं, अब उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। आज तक कभी भी किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि माता जी जब करने का मन नहीं कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा मुझे बोलेंगे भी नहीं, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ऐसी कोई इच्छा कभी परेशान कर ही नहीं सकती, अगर नियमित रूप से जब कर रहे हैं तो। सी हाउ मच लिबरेटेड यू आर ऑलरेडी। सी हाउ मच रेगुलेशन यू आर फॉलोइंग इन योर लाइफ। प्रैक्टिकली अपने जीवन में दिखता है। नहीं तो कलयुग में ऐसा कौन कर सकता है, आप बताइए, कि इस तरह से इन्हीं सब चीजों के तो अभ्यस्त होते हैं सब। तो ये सब कृष्ण भावनामृत का जादू है। तो ये बहुत जरूरी है मन रेगुलेटेड रहे। शाम को आप देखिए ना, शाम को 6 बजते ही बस इंतजार रहता है कि कब कीर्तन स्टार्ट होगा, इज इट नॉट? कब क्लास होगी। You have become addicted to this process of Krishna consciousness, and it's not forced. शास्त्र में लिखा है कीर्तनिया सदा हरि। तो ऐसा नहीं है कि हमको करना पड़ रहा है, हम अपने आप को फोर्स कर करके कर रहे हैं। फोर्स से तो कोई चीजें कितने ही दिन करेगा, आप बताइए। आपको टेस्ट है तभी तो आप बिना बुलाए डेली आ जाते हैं। तो ये चीज है कि रेगुलेशन रखना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित ना करें तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जाएगा। ये चीज है। अगर क्रियाओं को नियमित ना करें तो सत्वगुण तो होगा ही नहीं, फिर उसकी जगह क्या होगा, मन तो खाली रहेगा ना। रजोगुण, तमोगुण गुण और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या चीजें पूरे मन को घुमाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए एक और चीज आप देखेंगे कि जितना मन में रजोगुण आता है, आप सोचिए ना, जो भी काम है उसका कारण क्या है, मन में रजोगुण ज्यादा है। तो जितना रजोगुण आता है उतना मन करता है कि और इंद्रिय तृप्ति करे, और जितना इंद्रिय तृप्ति करता है उससे मन और उत्तेजित होता है। यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। एंड यू बिकम मोर डिससेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है आपको कुछ टेस्ट आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल उसी की तरह है जैसे आपके हाथ में कहीं इरिटेशन हो रहा है। जैसे कोई मच्छर आपको काट गया, तो इरिटेशन होगा तो आप क्या करेंगे, यू विल रब। आप रब करेंगे तो उसको थोड़ा रब करते हैं तो मन करता है कि थोड़ा और रब करे, थोड़ा और रब करे। फिर ऐसा करते करते फिर आप देखेंगे और उत्तेजित होगा मन, और बाद में ज्यादा रगड़ने के कारण यू विल नॉट फील गुड, यू विल फील काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ही कह सकते हैं इसको। तो इस एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है। यह नहीं है कि हमें क्रियाओं को बंद कर देना है, बल्कि कृष्ण भावना में नियुक्त मन द्वारा उन्हें संयमित करना है। तो देखिए यही चीज है कि एक बार अगर व्यक्ति ये कला सीख जाए कि जो भी काम वो कर रहा है उसको कैसे भगवान से कनेक्ट करके करे वो, तो अपने आप ही सारी चीजें संयमित हो जाती है। ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना होता। कृष्ण से संबंधित किसी क्रिया में सदैव लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। यह नहीं कि जब व्यक्ति समाधि में हो तो वह खाना, काम करना, सोना या किसी भी प्रकार का आनंद लेना बंद कर दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समाधि का मतलब आप समझते क्या है? जब भी आपको समाधि के विषय में कहा जाता है तो समाधि का क्या अर्थ समझते हैं आप? कि बिल्कुल बस बैठ गया व्यक्ति और ऑफ कोर्स वो है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी व्यक्ति वास्तविक समाधि का अनुभव कैसे कर सकता है, वो चीज यहाँ बताई जा रही है। क्या?
बल्कि समाधि की परिभाषा ही यह है कि कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहा जाए। तो देखिए, इससे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, शाम की क्लास में प्रभु जी ने एक बार बताया था उद्धव जी के विषय में कि विदुर जी गए थे उद्धव जी के पास में उनसे वार्ता करने के लिए। उद्धव जी समाधि उनको समाधि लग गई थी, तो उसमें कर क्या रहे थे उद्धव जी? कृष्ण का चिंतन। कृष्ण के चिंतन में ही तो मग्न हो गए थे, और इस तरह से मग्न हो गए थे जैसे जैसे उद्धव जी स्वयं भगवान के धाम प्रवेश कर गए हो। इज इट नॉट? और कर ही गए थे, तो ये समाधि है। लेकिन आप देखेंगे इसका अर्थ क्या है। हम्म। आई होप मेरी आवाज आ रही है। मैं स्पीकर कनेक्ट करना, माइक कनेक्ट करना भूल गई थी। एनीवेज, तो हाँ, आप देखेंगे कि समाधि का अर्थ ही है कि कृष्ण के चिंतन में मग्न हो व्यक्ति। और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो कैसे कर सकते हैं? हमारी जो नियमित क्रियाएं हैं उनको करते हुए हम कृष्ण के चिंतन में मग्न रहे। और आप देखेंगे ये प्रैक्टिकली हो भी तो रहा है। बिल्कुल भी। आप देखेंगे अब तो अभ्यस्त हो गए हैं कि हम जो भी कुकिंग करते हैं, याद रहता है दैट वी आर मेकिंग इट फॉर कृष्णा, वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा। तभी तो आप देखिए ना, स्पेशली प्रसादम की महिमा सुनने के बाद में कितना ज्यादा कॉन्शियसली हम कुक कर रहे हैं, करते हैं अब। इज इट नॉट? हर छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, कृष्ण के चिंतन में मग्न ही होना ही तो हुआ ये। हम कृष्ण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी कितना टेस्ट मिलता है। स्पेशली आप देखेंगे काफी बार तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट हम बहुत एकाग्र मन से जब सुनने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स हम सुनते हैं वो कितना रेलिश कर पाते हैं। तो यही तो समाधि का अर्थ हुआ, कृष्ण के चिंतन में मग्न होना। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, करने का अभ्यास कर सकते हैं कि कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहा जाए। तो कितना अमेजिंग चीज है ये। आप देखिए ना, जो भी इनफैक्ट भक्ति में आने से पहले भी काफी सारी चीजें सुनी होती हैं हमने, पर कभी हमने सोचा नहीं था कि हम खुद भी उसको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे क्या। क्या था कभी किसी का यहाँ पर कुछ प्लान? एटलीस्ट मेरा कुछ नहीं था। और दिमाग में बस यही चीज आती थी कि ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है, या ये तो जो साधु ऋषि होते हैं वो करते हैं ये सारी चीजें। तो ये तो हम तो नॉर्मल लिविंग बीइंग्स हैं, हम साधु वगैरह नहीं है, ऋषि वगैरह नहीं है, ये तो हमारे करने की चीज नहीं है। यही तो दिमाग में आया होगा। बट सी, दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट अमेजिंग। जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, वो भी हम कर पा रहे हैं। सो हाउ अमेजिंग इज दिस। अब यहाँ पर ये एक श्लोक है। ठीक है, वी विल ट्राई। मोदनी माता जी, डिड यू प्रैक्टिस दिस? चलिए, मैं ही आज करती हूँ। असंयत्मात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शोको अवाप्तुम उपायतः। असंयत असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शोक्यो अव्याप्तुम उपायतः। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन उच्छृखल है, उच्छृखल मीन्स चंचल, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। हर कोई जानता है कि किसी घोड़े पर सवारी करना खतरनाक है। वह किसी भी गति से किसी भी दिशा में जा सकता है और उसके सवार को कोई भी क्षति पहुंच सकती है। जब तक मन बेलगाम है
कृष्ण अर्जुन से सहमत है कि योग पद्धति का कार्य वास्तव में बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं, परंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसा मेरा निर्णय है। तो अब आप देखिए, पहली बात ये जो श्लोक है, इसका अभिप्राय क्या है? क्यों कह रहे हैं भगवान ये? कि कोई कहे बिना मन को सहमित ना करे, अगर हम मन को सहमित ना करें, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो स्पष्ट है, मन को सहमित अगर नहीं करेगा, तो आत्म साक्षात्कार उसके लिए कठिन है। ज़रा इस पर आप विचार करिए, ये जो घोड़े वाला एग्ज़ाम्पल दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर विचार करिए। हम ऐसे घोड़े पर बैठे हैं, जो बिना लगाम के है। मतलब उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। उदाहरण तो बहुत सिंपल है। बैठ जाइए आप घोड़े पर। इट इज़ सो फ़ियरफुल। एक तो वो हमें कहीं फेंक दे या खुद ही कहीं कूद जाए। इसको देखिए बहुत ही अमेज़िंग एग्ज़ाम्पल से समझेंगे हम। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो, मान लीजिए आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पर हैं, कभी गए हो तो आप ये इसका प्रभु जी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और ऐसा होता है सच में। इट हैपेंड विथ मी आल्सो। आप देखेंगे वहाँ पर अक्सर घोड़े पर बैठा जाता है, जैसे कोई थक गया है, चढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो घोड़े पर बैठे। वैसे तो वहाँ पर सारे घोड़े ट्रेन होते हैं, बट फिर भी आप देखेंगे डर लगता है। यहाँ पास में ही खाई है और घोड़े दौड़ दौड़ रहे हैं। वास्तव में इस पर विचार कर रही थी मैं, सच में, कि जब ये सीन मुझे याद आया कि उस टाइम पर भी डर तो था कि भई कुछ हो ना जाए, पर फिर भी मैं विश्वास करके बैठी थी। बट किस पर विश्वास? घोड़े पर। घोड़े पर विश्वास करके मैं बैठ गई थी। हाँ, घोड़ा है तो ट्रेन्ड घोड़ा है बोल रहे हैं सब, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? भगवान याद नहीं आए उस टाइम पर, घोड़े पर विश्वास था। पर देखिए, फिर आज ही रिफ्लेक्शन आया कि उस टाइम रक्षा कौन करा? घोड़ा तो नहीं कह सकते ना घोड़े ने रक्षा की। अनहोनी तो किसी के साथ भी हो सकती है। मेरे साथ भी हो सकती थी। बट जस्ट सी, आप देखिए ना, पहले जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी पग-पग पर कृष्णा सेव्ड, इज़ इट नॉट? तो आगे कैसे नहीं बचाएँगे? आप सोचिए ना, घोड़ा चल रहा है, पास में खाई है, गहरी खाई है। कुछ भी वहाँ पर संभावना है, उसका पैर कुछ फिसला और हो ही जाती है, ये सारे एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। पैर फिसला गया, घोड़े के साथ में व्यक्ति नीचे। पर सी हाउ कृष्णा सेव्स। एकदम से आप देखिए, हमारी पहले की कुछ चीज़ें हमें याद आती है, अगर हम उस पर विचार करें, कुछ भी ये जो टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, तब सच में बहुत हेवी रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो जब भक्ति नहीं कर रहे थे, जब कृष्णा पग-पग पर इस तरह से रक्षा कर रहे थे, तो आगे कैसे नहीं करेंगे? और मृत्यु के समय? अभी सुबह की क्लास में यही तो टॉपिक चल रहा था। यही तो टॉपिक चल रहा था कि आप देखेंगे, जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी ये चीज़ बता रहे थे कि भक्त का जो मटेरियल लाइफ है, भौतिक जीवन है, वो भी बहुत आसान हो जाता है, भक्ति करने के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं ये हमेशा हरे कृष्णा करते रहे, ये हमेशा मेरी भक्ति करते रहे। तो अपने आप भक्त का जो भौतिक जीवन भी है, मटेरियल लाइफ भी है, वो भी बहुत ईज़ी हो जाती है।
तो कितना रिलैक्सिंग है ये, हम बिना मतलब की चिंता करते रहते हैं फ्यूचर में क्या होगा ये वो। बट सी, आज तक भी तो आप देखिए ना, जो भी टाइम निकला है, कृष्णा ही तो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो आगे क्यों नहीं करेंगे? आगे तो हम और जैसे-जैसे भक्ति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस ही कर रहे हैं ना। वी विल गो मोर क्लोज टू कृष्णा। तो ऐसा कैसे हो सकता है आगे भगवान छोड़ देंगे साथ? तो हाँ, ये घोड़े वाला जो एग्जांपल है, इट इज़ क्वाइट स्कैरी। तो ये भौतिक जगत ही पूरा बहुत स्कैरी है। और एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, जब ये बात कही जा रही है कि आत्म साक्षात्कार बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो इसका अर्थ क्या है? मन को संयमित नहीं किया तो कृष्ण प्राप्त होंगे ही नहीं। या पॉजिटिव वे में इसको लिया जाए, मन को संयमित किया तो कृष्ण प्राप्त होंगे ही। मन को संयमित करके all the instructions if we are following, then we will definitely go back to Godhead. मन को संयमित करने का अर्थ क्या है? रेस्ट्रेन। जैसे आप देखेंगे एरोप्लेन जो है, वो जो हेलीपैड होता है, उससे ना तो वो इधर जाता है ना उधर जाता है, सीधा लाइन पर ही वो जाता है, चलते चलते ऊपर उड़ जाता है। इज इट नॉट? तो मन पर बंधन इसी तरह से लगाना होता है, उसको खींचना होगा। तभी तो आप देखिए ना, हम सुबह उठ पाते हैं, नहीं तो हर दिन ही तो जो हमारा मन है वो हमें प्रीचिंग करता है। आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं, आज ये है, आज वो है। मुझे तो डेली इसी तरह से प्रीचिंग करता है, डेली ही मन बोलता है। और आज तो बहुत ज्यादा ही अ, बहुत ज्यादा बॉडी रेस्ट्रेन कर रही थी, रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं आज रहने देते हैं। पूरा 1 महीना तो हो ही गया है, एक दिन अगर नहीं भी उठेंगे, थोड़ा लेट उठ जाएँगे तो क्या होगा? बट नहीं, खींचना पड़ता है मन को, प्रीचिंग करके। तो यही चीज़ है कि संयमित करना होता है, बंधन लगाना होगा। हुँ। तो जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चित है। निश्चित सफलता क्या है? भगवान की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा मेरा निर्णय है। समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताए गए 4 आधारभूत नियमों का अनुसरण करने का प्रयत्न करना। कौन से 4 नियम? 4 आधारभूत नियम? कौन से 4 नियम है? याद नहीं आ रहा है मुझे। आपको किसी को याद है? कौन से 4 नियमों की बात हो रही है यहाँ? तथा कृष्ण भावना में मग्न रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो 4 नियम आपको पता ही है। अब देखिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी भी वास्तव में लॉयर है। नो मीट ईटिंग बोला है, तो उसमें साथ में क्या बताया है? इंक्लूडिंग एग्स एंड अनियन गार्लिक। भाई कोई व्यक्ति कहे अच्छा मांस नहीं खाना है, ठीक है, पर हम अंडा तो खा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और लहसुन प्याज में तो दिक्कत है ही क्या? नो मीट ईटिंग बोला है सिर्फ। और बाकी के जो भी है, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, चाय भी नहीं पीनी है। तो ये सब है 4 नियम। ठीक है। तथा कृष्ण भावना में मग्न रहते हुए अपने कर्म करने चाहिए। तो ये चीज स्पष्ट है यहाँ पर। यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे यह निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो। वह केवल अच्छा देखिए कि जो 4 नियमों की बात हो रही है, इस पर मैं एक बात बताना चाहूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, कि ठीक है व्यक्ति इन सब नियमों का पालन कर रहा है, ये भी भक्ति है। क्योंकि ये नियम पालन करके, मन को संयमित करके अपना जो मन है वो भजन में अच्छे से लगा पा रहा है ना व्यक्ति, तो ये भी भक्ति है। पर एक चीज यहाँ पर समझनी क्या चाहिए,
कि फिजिकली फॉलो करने के साथ साथ मेंटली भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सब फॉलो कर रहे हैं सारे जो है फोर रूल्स, लेकिन टीवी वगैरह पर अगर कुछ देख रहे हैं तो नियमों का भंग करना नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जैसे एक श्लोक है, यहाँ पर स्क्रीन पर तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट हाँ, क्या है, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 60th श्लोक है, देखिए क्या है। यत तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इंग्लिश में है, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटस, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them। तो देखिए ये बात है कि मन का, हम कुछ मन में सोच रहे हैं तो उससे पाप तो नहीं लगता है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी, हमारी जो प्रीवियस बुक है उसमें डिस्कस की थी कि मन से व्यक्ति कुछ सोच रहा है तो उससे ठीक है, पाप तो नहीं लगता है, लेकिन क्या मन दूषित नहीं होता? अब देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे फोर्थ जो प्रिंसिपल है इलिसिट सेक्स, इसमें ठीक है फिजिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर टीवी वगैरह में कुछ देख रहा है व्यक्ति तो वो भी नियम भंग करना होगा। क्योंकि आप सोचिए ना, ठीक है फिजिकली नहीं हो रहा है, पर उससे जो दिमाग है वो तो दूषित होता ही है, मन तो दूषित होता ही है। अब धर्म हम तो नहीं बना रहे, हम तो बनाने वाले नहीं है। तो इंद्रियों का, अगर इंद्रियों को व्यर्थ प्रयोग किया जा रहा है, भगवान से इतर प्रयोग किया जा रहा है, तो वो महान पाप ही तो हुआ। जो भी भगवान से इतर कुछ भी चीजें हैं, वहां अगर मन जा रहा है, इंद्रिया जा रही है, तो वो खराब चीज ही तो हुई। इस पर देखिए मैं विचार अगर इस पर किया जाए तो ये काफी हैवी है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट है। इसके अलावा भी आप देखिए ना, काफी सारी चीजें हम अनजाने में ऐसे कर देते हैं जिसका भगवान से कुछ रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैं इस पर विचार कर रही थी कि मैं बहुत सुपर हीरो बन रही थी, कि कितना बढ़िया जीवन चल रहा है, पूरा कृष्ण भावना भावित जीवन जी रही हूं मैं, तो पूरा जो एकदम कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जो होता है पूरा वैसे ही चल रहा है। कृष्णा से इधर तो कुछ भी तो चीज नहीं करती हूं मैं। बट आप सोचिए ना, इधर उधर की बातों में तो मन चला ही जाता है, इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जिसमें हमें भगवान की स्मृति बिल्कुल नहीं होती है। और इस पर मैं आज मुझे कैसे विचार आया, हमारे पास में कॉलोनी में कुछ शादी वगैरह थी, तो वहां पर कुछ बैंड वगैरह बज रहे थे, तो कुछ बातें भी हो रही थी जोर जोर से, तो एकदम से मेरा जो दिमाग था वो वहां गया था। मैं बालकनी में बैठी थी, आई वॉज कंज्यूमिंग प्रसादम। तो आप देखिए ना, इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो चला तो जाता ही है। अगर ऐसा नहीं होता, सोचिए ना, अगर पूरा ही कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहे होते तो अभी परमहंस की स्टेज पर नहीं हो जाते। डिस्करेजिंग वाली चीज नहीं है ये, बस ये एक पॉइंट है कि जहां पर भी हमारी इंद्रिय जाती है, हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि कहां पर से लीक हो रहा है। तो ये विचारणीय पॉइंट है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखते हैं, समुचित उपाय करता है। समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताए गए, अच्छा हाँ, ये तो चार हमने पॉइंट कर लिए ना। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे यह निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो। वह केवल जीविका
जीविकोपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? इस लाइन से कुछ समझ पा रहे हैं आप? जीविकोपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है दैट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल उसे पूरा दिन कठोर परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए। तो देखिए इसी पर करते हैं डिस्कशन। थोड़ा अमेजिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कई बार कुछ व्यक्ति कहते हैं, मैं माता जी की बात कर रही हूँ और कोई व्यक्ति नहीं, कि हम खाली बैठे रहते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता है, तो इस वजह से हम थोड़ा जॉब वगैरह कर लेते हैं। अब आप बताइए, खाली बैठे हैं तो क्या जप नहीं कर सकते एक्स्ट्रा? क्या सिद्ध हो गए हैं? या घर में विग्रह की सेवा नहीं हो सकती? क्यों जरूरत है? आप सोचिए ना, क्या जरूरत है कि हम बाहर जाके कुछ काम करें? टाइम पास नहीं हो रहा इस वजह से। ये बिल्कुल ही, क्या कहा जा सकता है अब? लगेगा कि माता जी तो पता नहीं कुछ भी भड़ास निकाल रही है अपनी क्लास में, पर ऐसा नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखिए बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि आप कम खर्चा करिए। ये मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सत्य बात है। इस पर देखिए मैं आपको बहुत अमेजिंग एग्जांपल से इसको समझाऊंगी। जैसे सुप्रिया माता जी, आप कितने रुपए की चप्पल पहनते हैं? 300 400 मैक्स। एक व्यक्ति है, वो 4000 रुपए का चप्पल लेकर गए अपने बच्चे के लिए, कोई फ्रॉक शेप का, और वो बच्चा थैंक यू भी नहीं बोला कि पापा आपने मुझे मेंढक लाके दिया। मतलब बोलना सीखा नहीं, छोटा सा बच्चा था बिल्कुल। प्रभु जी बता रहे थे ये एग्जाम्पल। और एक और कोई माता जी ही थी, ऑफ कोर्स कोई डिवोटी नहीं थी वो माता जी, तो उन्होंने कुछ डाला था कहीं पर, कोई फुटवेयर था, उसका प्राइस था 35,000, जिन्होंने खरीदा था, कोई फॉरेन ब्रांड था। तो मैं देखिए इससे यही विचार कर रही थी कि देखिए कितनी जड़ बुद्धि है। आप सोचिए ना, कुछ भी भौतिक चीज ही तो है वो, उस पे इतना व्यक्ति अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उससे लाभ क्या है? देखिए इस पर विचार करने वाली बात क्या है, सोचिए एक चीज में अगर व्यक्ति 10 गुना खर्च कर रहा है, तो बाकी चीजों में भी तो ऐसे ही करता होगा वो। अब बताइए ये एक्स्ट्रा खर्चा है या नहीं? और फिर इसी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं, बताइए? यही मिस्टेक है। इस पर देखिए विचार करें तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से ही व्यक्ति को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, और इस वजह से उसका पूरा टाइम चला जा रहा है, और जिस वजह से वो भजन नहीं कर पाता है। और ये सेम पॉइंट आप देखेंगे बार बार समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या? आज देखिए क्लास में प्रभु जी ये चीज भी बता रहे थे। ये बहुत अमेजिंग चीज है, हम जो भी डिस्कस करते हैं उसका लिंक अपने आप प्रभु जी की क्लास में भी हो जाता है। आप देखिए ना कि ठीक है, इस पे विचार हो सकता है कि क्या आप व्यक्ति नौकरी भी ना करे, नौकरी करे, लेकिन इसलिए करे ताकि वो भजन कर सके। ये पॉइंट देखिए बार-बार में आता है, पर समझना चाहिए इस बात को बहुत अच्छे से, कि नौकरी इसलिए ना करे कि बस अधिक से अधिक पैसा कमाए व्यक्ति। आप देखेंगे हमेशा आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ सेविंग्स रहती है, तो दिमाग में बस यही प्लान्स चलते रहते हैं, इसको मैं कहाँ पर मैं स्पेंड करूँ? कहाँ लगाऊँ इसको मैं? क्या लेकर आऊँ इससे? कहाँ खर्च करूँ इसे?
होता है ऐसा एक्स्ट्रा जब भी आपके पास में पड़ा रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, केवल जीविकोपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। तो अगर आपकी 5-6 घंटे वाली नौकरी में काम निकल जाता है, तो निकालिए उसी से काम। क्या दिक्कत है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पैसे कमा कर व्यक्ति अब ज़्यादा सुखी तो नहीं हो जाएगा? इस पर देखिए एक एग्जांपल बता रहे थे प्रभु जी। कोई भक्त हैं, वो 4 दिन से जप में नहीं दिखे। तो उनके पिताजी प्रभु जी के पास में आए थे, तो उनसे पूछा कि क्या हुआ उन्हें? तो वो कहे मनाली में बर्फ गिर रही है, तो उसको देखने के लिए गए हैं। तो इस पर प्रभु जी ने कहा दैट इफ यू वांट टू ब्रेव द कोल्ड, तो आप मंगला आरती के लिए सुबह उठिए। वहीं पर मालूम पड़ जाएगा आपको कि ठंड हो रही है। उसमें किसी और शहर जाकर उसको एक्सपीरियंस करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है। अब आप बताइए इसको दिमाग में बर्फ पड़ा हुआ नहीं कहेंगे? अब बर्फ ही देखने का मन है, तो अपने फ्रिज में ही देख लो भाई, सस्ता पड़ेगा। ये सेम चीज़ प्रभु जी सुबह बोल रहे थे। अब बताइए ना बर्फ देखने जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा अर्न किया। देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है, अगर व्यक्ति के पास में एक्स्ट्रा कुछ सेविंग्स रहेगी तो माइंड अपने आप प्रीच करेगा ही इस तरह इसकी उटपटांग हरकतें करने के लिए। और यदि किसी का विवेक सच में जागृत हो गया तो उसको मालूम भी चलेगा दैट दीज थिंग्स विल नॉट मेक मी हैप्पी। सोचिए ना बर्फ ठीक है देखने गए, अब उससे क्या मिल गया? मैं तो खुद खुद पर बहुत आश्चर्यित करती हूँ, आश्चर्यचकित होती हूँ कि ट्रैवलिंग करना मुझे कितना पसंद था और अब मुझे सर का दर्द लगता है कि कहीं मैं जाऊँ और कितना तो टाइम उसमें लग जाएगा। मतलब बाहर कहीं नहीं, यहाँ आस-पास ही किसी काम से कभी जाना पड़ जाता है, उसमें मुझे बहुत सोचना होता है अब कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितना टाइम खप जाता है उसमें, ट्रैवलिंग में। तो समझ रहे हैं नौकरी इसलिए करें ताकि भजन कर पाए। अब नौकरी कर रहे हैं और भजन नहीं हो पा रहा है, तो वो तो आपके भजन को ही बहा दी, आपके आपका जो नौकरी है। अगर भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज इस पर विचार करना चाहिए कि अगर हम भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? ऐसी बुद्धि एक बार जागृत अगर हो गई, तो ये सच में एक तो बहुत रेयर है कि ऐसी बुद्धि जागृत हो जाए। वास्तविक बात है ये। हर किसी को ये चीज़ क्लिक नहीं होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की जो क्लास है, हम यहीं पर रोकेंगे, इस पर आप विचार करिएगा। जस्ट हाइलाइट दिस लाइन। वह केवल जीविकोपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। सिर्फ सर्वाइवल के लिए 10-12 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, 5 मिनट्स मोर। तो देखिए, एक तो पता नहीं ये भी मेरी समझ के बाहर की बात है, मेरा तो बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि 10 घंटे काम करके कैसे कोई जप करेगा। बिल्कुल समझ के बाहर है ये चीज। कर तो लेंगे, बट आप देखिए चैंटिंग करते टाइम भी एक तो जो मन है आपका ऐसे प्रफुल्लित रहे। आप सुबह मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं और फिर अच्छे से जप कर रहे हैं, एक तो आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहे। और अब एक एक बात ये है कि आपने कल 10 घंटे काम करके आप आए और अब सुबह आप जप कर रहे हैं एकदम ढीले ढीले से, जैसे कोई पिटाई किया हो।
तो सोचिए इस तरह से लॉन्ग टर्म भक्ति कैसे कर पाएगा कोई व्यक्ति। मैं सही बता रही हूँ, मैं भक्ति में आने के बाद में मैं कोई इंटरव्यू देने गई थी। उस टाइम पर मेरा भूत थोड़ा गया नहीं था जॉब वगैरह का। तो मैंने सोचा ऐसे छोटा-मोटा कर लेते हैं, कोई स्कूल में ही कुछ कर लेते हैं। तो वहां पर मैं गई थी, कोई बच्चों का स्कूल था। तो वहां पर बच्चों का सिर्फ मैं 2 दिन गई थी, ज़्यादा भी नहीं, 2 दिन गई थी बस। ट्रायल के हिसाब से कि देख कर आते, मैं कर पाऊँगी या नहीं, होता है या नहीं। 2 दिन सिर्फ मैं गई, वहाँ की जो जो भी वहाँ पे सब कुछ हो रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा घूमे जा रहा था वो। मैं सो रही थी तो सपने में भी मुझे वही चीज़ें दिख रही थी। आई वाज़ सो मच एक्सॉस्टेड। 2 दिन में ये हालत हो गई थी, तो डेली मैं उस तरह से करती, पता नहीं क्या हालत होती, सच में। तो मैंने रेवती माता जी से भी ये बात शेयर की, तो माता जी ने मुझे यही बताया, बेटा मैं यही तो समझाना चाह रही थी आपको, अच्छा हुआ आपको खुद को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है कि आप इतना-इतना बाहर जाके काम भी करें और अच्छे से मन लगा के भक्ति भी करें। तो देखिए लग सकता है कि बार-बार में माता जी जॉब ना करो, क्यों बार-बार कहती रहती है? जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिस जो मन लगा के हम भक्ति कर पाएँ, वैसा हम कर नहीं पाते। क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, वो वाली बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। और ऐसा होता ही होगा आपके साथ में। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मन ना जाए, होता है ऐसा। तो इट्स अ लाइफ मैराथन माय डियर डिवोटीज, जो भक्ति हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है दैट वी आर डूइंग इट फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स। ये लाइफ मैराथन है, पूरे जीवन चलना है ये। तो अब भक्ति भी कर रहे हैं बट इसके अलावा और भी इच्छाएं हो रही है। देखिए ये भी पॉइंट समझने वाला है कि भक्ति हम कर रहे हैं पर इसके साथ में हमारी इच्छाएं भी बढ़ रही है, तो फिर ये और डेंजरस है कि हम कुछ और ऊंचा प्राप्त कर ले, हम कुछ और ऊंचा हो जाए। ये इच्छाएं अगर भक्ति कर रहे हैं फिर भी बढ़ रही है और कम होने की जगह। सो दिस इज मोर डेंजरस नाउ। इस पर मैं चाहूंगी कि आप सभी भक्त थोड़ा विचार करें। थोड़ा आज का क्लास हैवी हो गया है, बट क्या करें, है टॉपिक ऐसे। तो इस पर आप विचार करिएगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास को। वी विल स्टॉप हियर नाउ, क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ऑलराइट। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि बोल।